इस वीडियो में हम क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 करेंगे। हमें इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही बेस्ड है। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन आपके सामने मैंने कुछ 3 तरह के टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखे हैं। ये मेन टाइप्स ऑफ रिलेशन है जो 3 तरह के हैं। बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ट्राइवियल रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के भी 2 और 3 प्रकार हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्राइवियल रिलेशन क्या होता है। पहले हम ट्राइवियल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिटी रिलेशन और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। इन तीनों को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइवियल रिलेशन पढ़ते हैं। ट्राइवियल रिलेशन ट्राइवियल रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 तरह के और रिलेशन को समझना पड़ेगा, फिर हम ट्राइवियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो रिलेशन कौन से हैं? पहला है एम्प्टी रिलेशन और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। जब हम एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि ट्राइवियल रिलेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या है? पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन को। एम्प्टी रिलेशन को एक बार वैसे समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल लेके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। जैसे हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था ना, जैसे कि कोई सेट है ए, अगर वो एम्प्टी है तो या तो उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, या तो उसको ऐसे फाइल लिखते हैं थे हम सेट में। ऐसे ही रिलेशन में भी है। रिलेशन के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर पेयर्स लिखते हैं, एक्स वाई 1 2 3 4 जो भी। अगर उसके अंदर कोई पेयर्स ना हो तो ये रिलेशन खाली होगा। अगर इस तरह का कोई रिलेशन है तो एम्प्टी रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आर इज सच दैट ए टू ए है। जो रिलेशन है वो ए से ए की तरफ है। जिसको नहीं आ रहा समझ में अभी मैं समझाऊंगा। ए क्या है? एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। और जो हमें कंडीशन दी है, क्योंकि बिना कंडीशन के रिलेशन नहीं बनता। कंडीशन है एक्स वाई इज सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें कंडीशन भी गिवन है और सेट भी गिवन है। ये इसका मतलब क्या है समझते हैं। आर इज सच दैट, आर इस तरीके से है कि ए से ए ही, जो ए है यहाँ बी होता था, यहाँ ए से ए की तरफ है। जैसे इसको एक कोड में मैं समझाता हूँ। पहले इसको एक एरो डायग्राम बना के, जैसे ए है, पहले ए से बी की तरफ जाता था, ए से ए की तरफ ही इमेज बन रहा है। जो सेट बी था एरो डायग्राम में, उसमें भी सेट ए के ही एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इधर जो है वो सेट ए के ही एलिमेंट्स। बहुत आसान है। इधर से और सेम उधर एलिमेंट जो है उन्हीं के साथ इमेज बनेगा। तो देखते हैं कैसे इमेज बनेगा। हमें कंडीशन दे रखी है, पहले हम कंडीशन को समझ लेंगे। देखिए अगर कंडीशन में हम ये इधर x के एलिमेंट्स होते हैं, इधर y के। अगर हम कंडीशन में x के एलिमेंट्स रखें और y के एलिमेंट्स रखें, अगर उनका डिफरेंस 10 आता है तो जो भी एलिमेंट्स रख रहे हैं x का और जो भी एलिमेंट्स y का, उनका उनके साथ इमेज बनेगा। अगर 10 आता है उनका डिफरेंस, अगर नहीं आता तो इमेज नहीं बनेगा। देखते हैं कैसे। जैसे 1 है, x का 1 रखा हमने और y का 1 ले लिया हमने,
क्या इनका डिफरेंस 10 आएगा? नहीं, 0 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये रिलेशन है उसमें 1 का 1 के साथ कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे ही आप जो भी एलिमेंट्स रखना चाहें रख के देख लेंगे। 1 का 2 के साथ रख के देख लीजिए। 1 रखा है x में से और 2 रखा मैंने y में से, और इनका भी डिफरेंस हमें -1 हो रहा है, जो कि 10 के इक्वल नहीं है। 10 आना चाहिए इनका डिफरेंस। तो यहाँ से क्या पता लगा, 1 की इमेज 2 भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही। आप 1 के साथ 3 रख के भी देख सकते हैं, यहाँ 1 के साथ 4 भी रख के देख सकते हैं, या 2 के साथ 1 रख लीजिए। जैसे यहाँ 2 x में से ले लिया मैंने और 1 y में से ले लिया मैंने, तो इनका डिफरेंस भी 10 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, 2 की 1 के साथ भी इमेज नहीं है। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट्स x में से ले लीजिए और कोई भी एलिमेंट्स y में से, जब आप देखेंगे उनका डिफरेंस 10 नहीं आएगा, तो किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ कोई इमेज नहीं बन रहा। जब मान लीजिए 1 का 1 के साथ इमेज बनता, तब हम उसका 1 और 1 के पेयर में रखते, बट यहाँ कोई इमेज ही नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इनका जब इमेज नहीं बनेगा तो कोई भी पेयर्स नहीं बनेंगे, और जब रिलेशन में हम रखेंगे तो कोई पेयर्स ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इमेज नहीं है, तो कोई भी पेयर्स नहीं बनेंगे। जब कोई भी पेयर्स ही नहीं है तो रिलेशन खाली होगा, और उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। चलिए एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं हम। देखिए, अगर किसी भी रिलेशन में कोई पेयर्स ना हो तो हम उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे आर इज सच दैट ए टू ए, एक एग्जांपल लिया हमने कि जो आर है रिलेशन वो ए से ए की तरफ ही है, ए से ए की तरफ ही है, और ए क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 1 से 4 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और आर जो है कंडीशन दे रखी है हमें रिलेशन की, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अगर एक कंडीशन में एक्स और वाई का डिफरेंस 10 आता है तो उस एलिमेंट्स का, एक्स के एलिमेंट का और जो वाई रखा है उस एलिमेंट्स का इमेज 10 बनेगा। अगर 10 इक्वल आता है तो इमेज बन जाएगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं हम, किसी भी एलिमेंट्स एक्स ले लीजिए और कोई भी एलिमेंट्स वाई ले लीजिए, देखेंगे कि हम उनका डिफरेंस कभी 10 ही नहीं आ रहा, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में इमेज ही नहीं बनेगा। और जब इमेज नहीं बनेगा तो हम क्या कह सकते हैं, पेयर्स भी नहीं बनेंगे, और पेयर्स नहीं बनेंगे तो रिलेशन कैसा हुआ, खाली होगा। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। देखिए लिखते कैसे हम एम्प्टी रिलेशन को, देयर इज नो इमेज ऑफ एलिमेंट, sorry, there is no image of element x in element y। सो ये कौन सा होगा, ये एक, इसलिए सो दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। RELATION। जिसको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके वीडियो देखे, उसको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक और एग्जांपल लेके इसको क्लियर करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ एम्प्टी रिलेशन के लिए एक और एग्जांपल ले लिया है। R इज सच दैट A टू B, जो रिलेशन है वो A से B की तरफ है। A कोई अलग सेट है और B अलग सेट है, और हमें कंडीशन भी गिवन है, एक्स वाई इज सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। कंडीशन ये है हमारे पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अगर x के एलिमेंट्स रखेंगे तो हमें उनमें 2 ऐड करके y के एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए a से b की तरफ रिलेशन है, तो a और b दो एरो डायग्राम बना लेंगे हम।
ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 और 3, और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है 11 12 13 इन्हें लिख देंगे। ये एक्स एलिमेंट्स और ये वाई के एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे एक्स का एलिमेंट्स रखेंगे, अगर वाई में उनकी इमेज आती है, वो एलिमेंट्स जो एक्स को ऐड करके आएंगे, एक्स में 2 ऐड करके, अगर वो वाई में है तो उनकी इमेज बन जाएगी उन एलिमेंट्स के साथ। अगर वो नहीं है तो एक्स के एलिमेंट्स का कोई इमेज नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं जब इमेज नहीं होगा तो पेयर्स नहीं बनेंगे। पेयर्स कैसे? एक्स के एलिमेंट्स इधर और वाई के एलिमेंट्स इधर, ऐसे ही तो पेयर्स बनते हैं। ये एक्स का एलिमेंट्स लिखो और वाई की एलिमेंट्स, जो एक्स का 1 है और 12 के साथ इमेज बन जाता है तो 1 और 12 का पेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ इमेज नहीं बनेगी तो हम पेयर्स भी नहीं बना पाएंगे। और क्योंकि हम रिलेशन के अंदर पेयर्स लिखते हैं और यहाँ कोई पेयर्स नहीं बनेगा तो क्या होगा? रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी रिलेशन ही हमें समझ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक्स का एलिमेंट्स 1 रखा मैंने, 1 + 2, और y का जो आया 3 आया। चेक करते हैं क्या y के अंदर 3 है? नहीं है। सो x में 1 का कोई इमेज नहीं है। अब देखते हैं x का 2 रख के, अगर x का 2 रखा यहाँ पे हमने, x की जगह पे अगर 2 रखते हैं, 2 + 2 4 होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे y में 4 है, नहीं है। सो 2 की भी कोई इमेज नहीं होगी। और अगेन हम 3 का भी ऐसे ही चेक कर लेंगे, 3 का चेक करेंगे, 3 + 2, y में देखेंगे हम 5 आ रहा है, और चेक करेंगे y में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका 5 हो? नहीं है। सो 3 का भी कोई इमेज नहीं है, और कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है x का जिसका y के साथ इमेज बने। सो हम इस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। देयर इज no image there is no image of element x in elements y। सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कोई भी एलिमेंट x का y के साथ इमेज नहीं है। सो दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। चलिए अगला समझते हैं। हमने यहाँ एम्प्टी रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद हम यूनिवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और उसके बाद हम ट्राइवल रिलेशन सीखेंगे। तो चलिए यूनिवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन को भी पहले हम वैसे समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। यूनिवर्सल, ये कुछ वर्ड यूनिवर्स से मिला है। जैसे यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, सभी चीज़ें आती है, सन, अर्थ, मून, जितने भी प्लैनेट्स है सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आ जाता है। जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट्स पढ़ा था क्लास 11 चैप्टर 1 में, वहाँ हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता था, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के बी के हैं सब एलिमेंट्स आ जाए तो हम उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते थे, यूनिवर्सल सेट्स कहते थे, सॉरी। और यहाँ पे हम यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन उसे कहते हैं जब जितने भी पेयर्स हैं एलिमेंट ए के, सेट ए के और सेट बी के, उनका सभी एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ पेयर बन जाए। मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझाता हूँ एक बार एक एग्जांपल लेकर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ, R is such that A to A, और एग्जांपल हमारा पहले वाला ही है, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है। सेट सेम है बट कंडीशन अलग होती है। एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। जिसको कंडीशन समझ नहीं आ रही, मोड मैं समझाऊंगा अभी।
देखिए पहले कह रहा क्या, ए से ए की तरफ रिलेशन जा रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, दो एरो डायग्राम हमने बनाया और दोनों में एक ही एलिमेंट्स है, ये हमने पहले भी सीखा 1 2 3 4। देखिए अब हमें सेट ए भी पता है। अब कंडीशन को समझते हैं, मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है? देखिए मोड का मतलब पहले समझ लेते हैं। मोड का मतलब होता है जैसे कि -2 है, अगर इसके ऊपर मोड लगा है ना तो ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा, मतलब कि नेगेटिव का साइन हटा देगा ओनली। अगर 2 के ऊपर मोड है तो 2 के ऊपर मोड का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव ही देगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, नंबर तो सेम रहेगा, बट क्या करेगा, साइन को, नेगेटिव साइन को चेंज कर देगा, ओनली पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव ही रखेगा। जैसे -11 है, अगर इसके ऊपर मोड लगा दिया हमने तो ये क्या 11 देगा। ऐसे ही हमने अगर 11 के ऊपर मोड लगाया, इसका मतलब हमें पॉजिटिव का 11 देगा। देखिए मोड का मतलब अगर यही है कि अगर यहाँ x और y का डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, साइन को, नेगेटिव साइन को हटा देगा। चलिए कंडीशन को समझते हैं। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स है x के, उनका सभी एलिमेंट्स y के साथ पेयर बनने चाहिए। जैसे 1 का इन चारों के साथ, 2 का भी इन चारों के साथ पेयर्स बनने चाहिए। अगर इस कंडीशन के अनुसार अगर ये हो जाता है तो हम इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। सभी एलिमेंट्स का x के साथ, सभी एलिमेंट्स x के और y के एलिमेंट्स के साथ पेयर बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं इस कंडीशन से। देखिए 1 रखा मैंने यहाँ पे, x एलिमेंट्स में से x की जगह पे 1 रखा और डिफरेंस किया, y में से भी 1 ही लिया मैंने। और इस साइन का मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन होगा, देखो जैसे 6 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या है, जो 6 है बड़ा है 3 से। ऐसे यहाँ कोई भी एलिमेंट्स जो भी आएगा ना, एक्स वाई का डिफरेंस वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस साइन का मतलब ये, या फिर या तो ये होगा बड़ा होगा, या तो ये होगा 0 के बराबर, मतलब 0 होगा। अगर ऐसा आता है या तो 0 से बड़ा या 0, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हमने रखे हैं उनका एक दूसरे के साथ इमेज बनेगा। तो चेक करते हैं, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है और 0 का मोड क्या होगा, 0 का मोड 0 ही देगा, मगर साइन पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 0 इक्वल है 0 के, तो 1 का 1 के साथ इमेज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 1 का 2 के साथ भी लोगे आप तो भी इमेज बनेगा। कैसे? 1 का मोड -2, जैसे x में से मैंने 1 ले लिया और y में से 2 ले लिया, और चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा या फिर 0 आता है, तो हम देखेंगे कि -1 आ रहा है और -1 का मोड क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से 1 बड़ा है, तो 1 का 2 के साथ भी इमेज बनेगा। ऐसे ही आप 1 और 3 का निकालोगे तो 1 का 3 के साथ भी इमेज बनेगा। ऐसे ही आप यहाँ 1 और 4 रख के देख लो, तो आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 के 4 के भी साथ है। ऐसे ही आप 2 और 2 रख के देख लो, 2 और 1 रख के देख लो, जैसे x का 2 और y का 1, यहाँ पे आप रखो, यहाँ x का माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से रखो और कोई भी एलिमेंट्स y का रखो और इनका डिफरेंस करोगे आप, जैसे मैंने 1 रखा, आप डिफरेंस करोगे जब इनका, तो या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। चेक कर लो, 2 में से 1 गया 1 और 1 का मोड 1 ही आएगा, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट्स x के अंदर है और जो भी एलिमेंट्स y के अंदर है, उन सब का एक दूसरे के साथ इमेज बन रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे कि
ये यहाँ पे आप x में 1 रखिए और y में भी 1 रखिए, तो हमने रख के देखा ये हमारा पेयर बन रहा है, इमेज बन रही है इसकी। अगर 1 और 2 रखोगे आप इस कंडीशन में, x का 1 और y का 2, तो आप चेक करोगे कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है सबका बन रहा है पेयर इमेज। तो 1 का 2 के साथ भी बन रहा है, ऐसे ही 1 का 3 के साथ भी बन रहा है, और 1 और 4 रखो, x का 1 और y का 4 रखो यहाँ, और वो चेक करोगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सो 1 और 4 का भी इमेज बन रहा है। ऐसे ही आप x का 2 रख लो और y का क्या रख लो, 1 रख लो। आप चेक करोगे तो क्या पता लगेगा, यहाँ x का 2 और y का 1, तो 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 का मोड 1, और 1 क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम क्या कह सकते हैं 2 और 1 का भी रिलेशन है। ऐसे ही आप x में 2 और y में भी 2 रखो तो 0 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो देखोगे आप यहाँ 2 और 2 का भी इमेज बन रहा है। कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बस। ऐसे ही आप 2 और 3 रख के देख लो, ये भी x का 2 और y का 3, तो आप चेक करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ऐसे ही आप 2 और 4 रख लो, 2 और 4 रखोगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। या फिर 3 और 1 रख लो, x का 3 y का 1। अब जो भी एलिमेंट्स रखोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबको रख के देख लो, और आप चेक करोगे कि जो भी एलिमेंट्स आप रख रहे हो सबका सबके साथ इमेज बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स है सबका सबके साथ बन रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सब एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा। यूनिवर्स के अंदर सब कोई आ जाता है ना, ऐसे ही एलिमेंट्स जो भी है सेट ए और सेट ए में ऐसे ही सबका बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। जब कोई भी एलिमेंट्स एक्स का रखो और कोई भी एलिमेंट्स वाई का, और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो अब हम कह सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। 3 रख के देख लो, एक्स का 4 और वाई का 3, ऐसे ही 4 रख के देख लो, और आप चेक करोगे तो ये, तो हम क्या कह सकते हैं दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। दिस रिलेशन, देखिए हमने अब तक एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया। सो हम अब देखेंगे ट्राइवियल रिलेशन क्या होता है। देखिए ट्राइवियल रिलेशन वो होता है जब कोई सेट एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को ही सेटिस्फाई कर दे, तब हम कहेंगे कि वो ट्राइवियल रिलेशन है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया था, जब एम्प्टी रिलेशन में एक सेट लिया था जिसका एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। ऐसे ही हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन में जो हमने सेट लिया था 1 2 3 4, इसके अंदर भी वही सेट है। तो हम ये भी जो सेट है, कंडीशन तो अलग होगी दोनों में, इसमें कंडीशन अलग होगी, एम्प्टी रिलेशन में कंडीशन अलग होगी, बट हम बात कर रहे हैं सेट की। ये सेट भी सेम है और ये सेट भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये सेट ए है वो ट्राइवियल रिलेशन है, जो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों की कंडीशन को फॉलो करे, तो उसे ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया ट्राइवियल रिलेशन। सो हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, और बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सेट है, और जो रिलेशन है वो ए से ए की तरफ ही है।
इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं ली, हम खुद से एक बार इमेज बना के देखेंगे, समझेंगे। बाकी कंडीशन हमें चैप्टर में गिवन होगा, सो हम उस टाइम चेक करेंगे। हमें ये रिलेशन सेट ऐसे ही दिया होगा जैसे कि इसमें सेट ए और सेट ए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि ए अगर मान लीजिए इसे मैं ए मान ले रहा हूँ, ये एक्स एलिमेंट्स और ये वाई, अगर इसे ए मान ले रहा हूँ तो इसमें ए कहाँ होगा, 2 होगा, नहीं तो बी हो जाएगा ना। ऐसे ही ये ए होगा। देख ली, अगर 1 को ए मान ले रहा हूँ तो इसमें भी ए का मतलब क्या, वही एलिमेंट्स 1। तो इस रिलेशन में कह रहा है अगर ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो अगर 1 ले लिया अगर पहले एलिमेंट्स ए में एक्स का, एक्स और वाई ही तो है, अगर एक्स एलिमेंट्स में 1 ले लिया तो वाई के अंदर भी वही एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि 1, तो जो पेयर बने वो 1 1 का बने। बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर अगर ए है तो अगला एलिमेंट्स भी ए ही होना चाहिए, मतलब 1 है तो 1 ही होना चाहिए। जैसे मैंने एक्स का 2 ले लिया यहाँ पे, तो अगला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप 3 ले लेते हो यहाँ पे, एक्स में ए को 3 मान लो, तो ऐसे ही वाई में 3 ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए या 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे 3 2 हम पहले लिख देते थे ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर 3 है तो 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 मान लिया तो 2 ही होना चाहिए। सो हम इस ऐसे रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि यदि ए और ए आर के अंदर है और ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो भी ए हम मान रहे हैं, इसको ए माना ना मैंने, वो किसके अंदर से होना चाहिए, सेट ए के अंदर से। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया और 6 6 ले लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 और 6 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे 6 यहाँ ले लिया तो 6 भी यहाँ लिया है, वो आर के अंदर है, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 6 यहाँ ए तो है लेकिन इस सेट के अंदर से नहीं है। इस अंदर सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट्स है। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ ले रहे हैं सब किसके अंदर से होने चाहिए, सेट ए के अंदर से होने चाहिए। तब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब ए की फॉर्म में है, और जो भी ए की फॉर्म में है सब ए, जितने भी ए हैं सब सेट ए के अंदर से ही है। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम समझ चुके हैं। अब अगला समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम यहाँ पे अब तक ट्राइवियल रिलेशन समझ चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले इन 3 रिलेशन को समझना पड़ेगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 में बहुत ही मेन है, हमको इसे डिटेल में समझना पड़ेगा। हम इसे एक नहीं 2 एग्जाम्पल बड़े डिटेल से समझेंगे। तो जो पूरी एक्सरसाइज है वो 1.1 वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर ही बेस्ड है। सो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और जब आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझ लोगे तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन को बड़ी आसानी से समझ लोगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अगर आपने आइडेंटिटी रिलेशन को सही से समझ लिया है तो आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन में ए बिलोंग्स टू आर है और ए बिलोंग्स टू ए, इतना चीज ये देखिए, ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये है इफ ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। आप तो कहोगे सर इतना तो सेम है दोनों में, आइडेंटिटी रिलेशन में भी और रिफ्लेक्सिव में भी, तो फिर अलग क्या है। देखो ये 2 वर्ड इन दोनों को अलग करते हैं, फॉर एवरी, बस ये 2 वर्ड। देखिए कैसे अलग होंगे, एक बार समझ लेते हैं। मैं एक वही वाला सेट लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 4,
इस सेट को हमने लिया, हम अब देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव क्या है। तो एक रिलेशन ले लिया मैंने, जैसे 1 और 1, जैसे कि ए लिया तो ए ही लेना पड़ेगा। जैसे ए से ए की तरफ इमेज बन रही है, ए से ए की तरफ 1 2 3 4। अगर ए से ए की तरफ 1 है तो 1 और 2 है तो 2। ये तो हमें इतना आइडेंटिटी रिलेशन में भी समझ लिया था। 3 है तो 3, अगर 4 लिया है तो 4। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में ये वर्ड नहीं था फॉर एवरी, कि जितने भी ए हैं, ये 1 2 3 4, जितने भी ए हैं, ये के है, ये के है, ये के है, मान लिया ये भी एक ए है, उन सभी ए का, जितने भी ए हैं इसके अंदर सबका रिलेशन में ये होना चाहिए ए की फॉर्म में। देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए बिलोंग्स टू ए है ना, इस सेट के अंदर जितने भी ए, सभी ए का जितने भी हैं उन सब का ए की फॉर्म में होना चाहिए, रिलेशन के अंदर इस फॉर्म में होना चाहिए, ए की फॉर्म में, तब हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। बट यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जो भी ए है इसके अंदर से होने चाहिए, चाहे वो 2 ए के क्यों ना हो। अगर ये रिलेशन है 1 1 और 2 2, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो भी ए है वो इसके अंदर से है, इसके अंदर से। बट ये कंपल्सरी नहीं कर रहा कि जित सभी ए का इमेज होना चाहिए रिलेशन के अंदर, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। आइडेंटिटी रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि जितने भी ए हैं, जितने 1 2 3 4, अगर 5 भी होता तो यहाँ 5 तक ए की फॉर्म में होना चाहिए। ये और ये डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के अंदर, कि जितने भी एलिमेंट्स है सब कौन से। जैसे एक और सेट लेके समझते हैं, 3 6 9 और 12, ये एक सेट मान लिया मैंने। देखिए अगर रिफ्लेक्सिव हमें अगर करना है तो इसे 3 3 6 6, जितने एलिमेंट्स हैं 9 9 और 12 12, इस फॉर्म में होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव है। आप बस इतना चेक करो कि सेट जो गिवन है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स का इस ए की फॉर्म में है या नहीं, 3 3 की फॉर्म में, 6 6 फॉर्म में, जितने एलिमेंट्स है सब का, बस ये चेक करना है, तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 6 और 9 तक दिया है, 12 सेट के अंदर है, बट यहाँ 12 का पेयर नहीं है 12 12 की फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी तो है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इस फॉर्म में है, ए की फॉर्म में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए के अंदर से एलिमेंट्स है सबका इस रिलेशन के अंदर ए की फॉर्म में होना चाहिए। अगला आप बताओ। चलो एक और ले रहा हूँ मैं, सेट बी है जो कि 2 4 6 8 और 10 है। अगर मान लो रिलेशन इसका निकालूं मैं, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 और 11 11, बताओ रिफ्लेक्सिव है? देखो यहाँ पे जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, सबका ए की फॉर्म में है। बट जो 11 है वो क्या, ये तो ए तो है 11, पर क्या इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है? नहीं। जितने भी ए सबका तो कर रहा है यहाँ पे, बट जो एक्स्ट्रा है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 11 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। सो हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है।
रिफ्लेक्सिव एक और कंडीशन से हो सकता है जो तुम शायद नहीं जानते होगे, मैं बताता हूँ। पेपर में या फिर एक्सरसाइज करते समय आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि एक कंडीशन दे रखी है, हमें सेट पहले ले लेते हैं 2 8 10। अगर मान लो 3 एलिमेंट्स है, आप क्या चेक करोगे, 2 की फॉर्म में है या नहीं, 8 की फॉर्म में है या नहीं, या फिर 10 की फॉर्म में है या नहीं। अगर मान लो 2 और 8 दे रखा है एक एक्स्ट्रा, तो आप क्या करोगे, आप तो तुरंत ही कह दोगे ए की फॉर्म में नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर ये ए और बी है तो ये दोनों ए के अंदर से ही है, ठीक है। और हमारा जो कंडीशन कह रहा था 2 2 8 8 10 10, ये तो बिलोंग्स कर रहे हैं सब इसी के अंदर से ही। जो भी एलिमेंट्स है सब ए के अंदर से ही है और सबका ए की फॉर्म में है, 2 2 की, 8 8 की, 10 10 की फॉर्म में। तो बस हमारी कंडीशन यही कह रही थी, अगर कोई अलग से एलिमेंट्स हो जो ए है यहाँ पे और एक से बिलोंग नहीं कर रहा, तब हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा तो यहाँ तक काम हो जा रहा है। जो कह रही थी कंडीशन कि ए की फॉर्म में होना चाहिए और सभी ए इसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, वहां तक तो हमारी बात हो जा रही है, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं। देखो 2 और 8 है ना, कोई बात नहीं, फालतू है तो क्या हुआ, बट जो ए और बी बिलोंग्स टू है वो सब इसी के अंदर से ही होना चाहिए। अगर इसके अंदर से नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए एक्सरसाइज में हम और अच्छे से करेंगे। सो अगला करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को समझने के लिए मैंने एक यहाँ डिफिनेशन लिखी है, A1 A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग्स टू R। जिसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उससे समझेंगे। जैसे कि कोई सेट ए है और इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन निकालना है। तो सिमेट्रिक होने के लिए मान लिया 1 2 है, इस फॉर्म में है। तो अगर ये A1 है, ये A2 है, बिलोंग्स टू R, मान लीजिए 1 2 R के अंदर है, वो A1 A2 की फॉर्म में है, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब अगर A2 A1 मतलब उल्टा, A2 पहले और A1 बाद में, मतलब कि 2 और 1 उस R के अंदर है, तब हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है। कोई भी पेयर्स है अगर उसका उल्टा उस सेट उसी रिलेशन के अंदर मौजूद है, तब हम, जैसे कि 2 और 1 मौजूद है, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर मान लो ऐसे होता है रिलेशन 3 और 1, अगर 1 3 है तब तो ये सिमेट्रिक है। अगर 2 और 4 है सेट के अंदर, तो चेक करो 1 A1 और A2, क्या इसका A2 A1 मौजूद है, 1 और 3 नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। बस हम आपको इतना ही चेक करना है, जो भी आपको कहे कि सिमेट्रिक चेक करो, ऐसे रिलेशन दे देगा आपको 1 3 3 1 6 तो नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर ही नहीं है। आपको चेक करना है यहाँ पे कि जो भी A1 और A2 है वो सेट ए के अंदर से ही होने चाहिए। A1 A2 बिलोंग्स टू ए, जो भी यहाँ पे A1 और A2 होंगे सब सेट के अंदर से होने चाहिए। सो 6 तो नहीं दे सकता वो, वहाँ 3 और 4 दे देगा। तो आप चेक करो 1 3 मतलब 3 1 होना चाहिए तो है, यहाँ 3 4 तो 4 3 भी होना चाहिए। जैसे ये A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, A2 A1 क्या है 4 3, मतलब 4 3 नहीं है तो ये सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करूंगा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको एक बार और रिवाइज करो आप खुद से। फिर अगला हम समझते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को समझने के लिए भी हमने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ते हैं। फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे इसको। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 मान लीजिए कोई पेयर से उसके अंदर 1 2 है, A1 A2 है और R के अंदर है, अगर ऐसा ही
मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही A2 A3 भी R के अंदर है। A2 और A3 क्या मतलब, जैसे कि 2 से ही कोई स्टार्ट है, 2 और 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 है। इम्प्लाइज दैट, तब हमें क्या चेक करना है कि A1 A3 R के अंदर है या नहीं। क्या चेक करना है, A1 और A3 1 और 3 R के अंदर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ए है 1 2 3 4, और मान लेते हैं जो रिलेशन है उसके अंदर 1 3 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है और 1 4 दिया हुआ है। तो बताओ ये रिलेशनशिप में ट्रांजिटिव है या नहीं। कैसे चेक करें, जैसे A1 A2 चेक करो, मान लेते हैं ये A1 A2, पहले मान लो A1 A2, तो देखो A2 A3 मतलब 3 से कोई पहला एलिमेंट पेयर स्टार्ट है 3, देखो A2 और A3 मिल, तब हमें चेक करना है। अब हमें चेक करना है A1 और A3 1 और 4 1 4 है, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लो ऐसे ही रिलेशन में आपको गिवन है 1 2 2 3 और 1 3 1 4, बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक करो A1 A2 मतलब 1 और 2 है, तो 2 से स्टार्ट करो, A2 A3 मतलब 2 और 3, तो क्या चेक करना है A1 A3। अगर हमने पहला पेयर जो देखा उसका पीछे वाला किसी अगले पेयर के आगे वाले से मिलना चाहिए, चाहे वो पेयर यहाँ हो कहीं भी हो। A1 A2 A2 A3, तो A1 और A3 देखो है 1 और 3, यस है। अब अगला चेक करो 2 3 को, 2 3 अगर इसे A1 A2 मान लो तो 3 से कोई स्टार्ट है नहीं है। अब आप कहोगे ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं है। ऐसे ही इसमें भी देखो 1 3 का हमने चेक किया, 3 4 चेक किया, 1 4 भी चेक, ऐसे ही 3 4 देखा, 4 से कोई एलिमेंट स्टार्ट है, तो अब तो कहोगे आप ट्रांजिटिव नहीं है सर, बट ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर A1 A2 चेक करो, A2 A3 चेक करो, तब जाकर हमें A1 A3 चेक करना है। अगर A1 A2 है और A2 से स्टार्ट ही नहीं कोई एलिमेंट्स, अगर A1 A2 है और A2 A3 नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे। देखो A1 A2 और A2 A3 उसके अंदर होगा, तब हमें इम्प्लाइज दैट, तब हमें A1 A3 चेक करना है। अगर A1 A2 है और A2 A3 नहीं है, तब हमें A1 A3 चेक ही नहीं करना और कह देना ट्रांजिटिव है। ऐसे ही 1 3 3 से कोई स्टार्ट नहीं है ना, ट्रांजिटिव। 1 4 4 से कोई स्टार्ट है नहीं है, चेक कर लो ट्रांजिटिव है। ये भी सही, ये भी सही। तो आगे हम करेंगे अब एक्सरसाइज 1.1, और इसके लिए इस वीडियो से आप ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को डबल बार रिवाइज करें, क्योंकि इसी के ऊपर जो है बेस्ड है। अब हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ लिया, अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। हमने यहाँ रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा, सिमेट्रिक भी पढ़ा और ट्रांजिटिव पढ़ा। इनकी प्रॉपर्टी को आपको एक बार सही से रिवाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, तब आप सही से चेक कर पाएंगे एक्सरसाइज में। अगर कोई ऐसा सेट जैसे ये है रिलेशन, अगर इसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी मिल जाए, सिमेट्रिक भी मिल जाए और ट्रांजिटिव भी मिल जाए, तब हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि सेट है 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट्स है और रिलेशन दे रखा हमें गिवन। आप चेक करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों में टिक लग जाएगा तब हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो चेक करते हैं। देखो
रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था, जितने भी एलिमेंट्स है इन सब के उनको ए की फॉर्म में होना चाहिए था। जितने भी एलिमेंट्स है, देखो 1 है 1 1 की फॉर्म में, 2 है 2 2 की फॉर्म में, 3 है 3 3 की फॉर्म में, 4 है 4 4 की फॉर्म में। तो इसके अंदर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका 1 ए की फॉर्म में है। तो ये तो भाई रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री है कि नहीं? सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था, A1 A2 है तो उसका उल्टा A2 A3 भी होना, A2 A1 भी होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे मान लो 1 1 है तो क्या इसका उल्टा 1 और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 और 1 होगा ना। तो चेक करो इस सेट के अंदर है, यस यही खुद ही है। तो चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, इस सेट के अंदर इस रिलेशन के अंदर चेक करना है, यस है। अगर 2 2 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 2 और 2 होगा। तो इसके अंदर चेक करना है, ये खुद है। 3 3 है तो इसका उल्टा 3 और 3 होगा। तो ये देखो इसके अंदर ये खुद है। 4 4 है इसका उल्टा 4 4 होगा, यस ये खुद है। तो ये तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या, A1 A2 चेक करो, उसके बाद A2 A3 चेक करो। अगर ये है तो हमें A1 A3 चेक करना है, ठीक है। तो चेक करो A1 A2 से मान लो 1 1 है, A2 A3 1 से कोई स्टार्ट है नहीं, तो हम A1 A3 चेक ही नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव 2 2 है तो 2 से कोई स्टार्ट है नहीं है। 3 3 है 3 से कोई स्टार्ट है नहीं। देखो 3 और 3 है तो ये 3 3 है तो 3 से अगला एलिमेंट होना चाहिए स्टार्ट, तब हम इसे चेक करेंगे A1 और A3 को। अगर यही है सिर्फ और ये नहीं है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। 4 4 है 4 से कोई एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं, कोई भी पेयर्स स्टार्ट नहीं है पेयर्स। सो हम क्या कहेंगे, ये तो ट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव होगा। सो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन जो गिवन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में हम इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।